Hello everyone, welcome to my YouTube channel Study Time with Priyanka. So finally, you all are in class 12. आप सब क्लास 12 में पहुंच गए हैं एंड क्लास 12 में आते ही अगेन आप लोग के मन में बोर्ड एग्जाम का डर, सिलेबस कंप्लीट करने का टेंशन, थोड़ा बहुत कंफ्यूजन एंड बहुत सारे क्वेश्चंस एंड डाउट्स अराइज हो गए होंगे। एंड आई नो इस टाइम में आपको एक प्रॉपर गाइडेंस चाहिए कि आपको अपने क्लास 12 बोर्ड एग्जाम के प्रिपरेशन को किस तरीके से करना है। सो क्लास 12 बोर्ड एग्जाम हर स्टूडेंट के लाइफ में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और इसका रिजल्ट हमारे फ्यूचर के स्टडीज को डिसाइड करता है। सो इस टाइम में आप सबके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन अराइज हो रहे होंगे, जैसे कि प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करे, कब से स्टार्ट करे, लेटेस्ट सिलेबस क्या है, कौन से बुक से पढ़ाई करे, कौन सा बुक सबसे बेस्ट है, कैसे पढ़ाई करे, सिलेबस कब तक कंप्लीट करे, कितना घंटा पढ़ना है हमें, और बोर्ड एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एंड इन सारे क्वेश्चंस के अलावा आपके माइंड में और भी बहुत सारे क्वेश्चंस एंड डाउट्स अराइज हो रहे होंगे, बट आप लोगों को कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इस वीडियो में आपको अपने हर एक क्वेश्चन का आंसर मिलेगा, आपका हर एक डाउट क्लियर हो जाएगा। सो अब बिना टाइम वेस्ट करे हम डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं कि आपको अपने क्लास 12 बोर्ड एग्जाम के लिए किस तरीके से प्रिपरेशन को स्टार्ट करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हैव अ टारगेट, हैव अ गोल। बिना एक प्रॉपर गोल के, बिना एक टारगेट के आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप जिस राह पे, जिस रास्ते पे इस पूरे साल चलने वाले हो, उसका एक मंजिल तो होना चाहिए, उसका एक लक्ष्य तो होना चाहिए जो आपको हमेशा आगे बढ़ने में मोटिवेट करेगा। सो इसीलिए डिसाइड अ टारगेट फर्स्ट कि आपको कितना परसेंटेज अचीव करना है, और आपका टारगेट हमेशा बड़ा होना चाहिए। नो मैटर कि आप कैसे स्टूडेंट हो, आपके प्रीवियस के क्लासेस में कैसे मार्क्स आए थे, आपको अपने क्लास 10th एंड क्लास 11th में कितना परसेंटेज आया था, ये सब कुछ नहीं मैटर करता है। आपको सिर्फ और सिर्फ अपना क्लास 12 का टारगेट बड़ा रखना है। हमेशा आपको बड़ा सोचना है और बड़ा अचीव करना है। देखो, ये पूरे एक साल का सफर है एंड बीच में ऐसा बहुत बार होगा कि आप डिमोटिवेट होगे, आप डिस्ट्रैक्ट फील करोगे और बहुत बार पढ़ने का मन नहीं करेगा। देन ऐसे टाइम में आपका वो गोल ही होगा, वो टारगेट ही होगा जो आपको पढ़ने में मोटिवेट करेगा, जो आपको आगे बढ़ने में मोटिवेट करेगा। सो इसीलिए एक बड़ा सा टारगेट फिक्स करो। करीब 90% प्लस का तो टारगेट होना ही चाहिए, और अपने आप से ये प्रॉमिस करो कि मुझे चाहे जितना भी हार्डवर्क करना पड़े, जितना भी पढ़ाई करना पड़े, मुझे ये टारगेट अचीव करना है, मुझे टॉपर बनना है, मुझे न्यूज़पेपर में अपना नाम चाहिए, मुझे अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाना है। सो आपको अपने आप से ही ये प्रॉमिस करना पड़ेगा, आपको अपने आप को ही मोटिवेट करना पड़ेगा कि मुझे अपने टारगेट को अचीव करना है। इनफैक्ट मुझे टारगेट से भी अबव जाना है। सो इसीलिए फिक्स आवर टारगेट फर्स्ट। नाउ किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज होता है उसका लेटेस्ट सिलेबस को जानना। बट अभी तक सीबीएसई बोर्ड ने क्लास 12 के सिलेबस को रिलीज नहीं किया है फॉर द एकेडमिक ईयर ऑफ 2023 एंड 24, लेकिन सीबीएसई बोर्ड बहुत ही जल्द आपके सिलेबस को रिलीज कर देगा। सो आई थिंक अप्रैल के मंथ में आपका सिलेबस रिलीज हो जाएगा। एंड सिलेबस जैसे ही रिलीज होता है, मैं अपने वीडियोस के थ्रू आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगी। इनफैक्ट मैं आप लोगों को सिलेबस को बहुत ही अच्छी तरीके से समझा भी दूंगी एंड हर एक चैप्टर का ओवरव्यू भी प्रोवाइड कर दूंगी। सो इसके लिए प्लीज इट्स अ रिक्वेस्ट कि आप बेल आइकन को जरूर ऑन करके रखिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। बट नाउ आप लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा कि अभी हम लोग अपने प्रिपरेशन को कैसे स्टार्ट कर सकते हैं बिना लेटेस्ट सिलेबस के। सो फिलहाल आप प्रीवियस ईयर के सिलेबस को फॉलो कर सकते हैं। हर एक सब्जेक्ट के शुरुआत के कुछ चैप्टर्स को जरूर स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि जितना जल्दी आप अपने प्रिपरेशन को स्टार्ट करोगे उतना ही जल्दी आपका सिलेबस कंप्लीट होगा। सो एटलीस्ट सितंबर अक्टूबर तक कम से कम आप लोग को एक बार अपने सिलेबस को कंप्लीट कर ही लेना है इफ यू वांट टू अचीव 90% प्लस इन योर बोर्ड एग्जाम। नाउ अब आप लोग के माइंड में नेक्स्ट डाउट होगा कि कौन से बुक से पढ़ाई करना है। सो द आंसर इज वेरी सिंपल, योर एनसीईआरटी बुक्स। सो अगर आप अपने स्कूल के सीनियर से पूछोगे या फिर किसी भी टॉपर से पूछोगे, देन एवरीवन विल सजेस्ट यू द एनसीईआरटी बुक्स। So the NCERT books are the best and enough for class 12 exam preparation for our stream. बट आपको NCERT बुक्स को बहुत ही डिटेल वे में लाइन बाय लाइन पढ़ना है, तभी आप अपने एग्जाम में सारे ही क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाओगे। इवन आपको आपके NCERT बुक को कम से कम 4 से 5 बार रीड तो कर ही लेना है अगर आप सच में एक टॉपर बनना चाहते हो। सो जस्ट फोकस ऑन योर NCERT बुक्स एंड नो नीड टू डिपेंड ऑन एनी अदर रेफरेंस बुक। नाउ अब इन सारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को जानने के बाद
आपको अपना एक प्रॉपर प्लानिंग बनाना होगा। आपको अपने पूरे ही सिलेबस को मंथ वाइज डिवाइड करना होगा, यानी कि एक मंथ में आपको कितने सारे चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं ताकि एटलीस्ट सितंबर या फिर अक्टूबर महीना तक आपका जो पूरा सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाए। सो इसके लिए आपको एक प्रॉपर प्लानिंग बनाना है। एंड अगर आपको सच में अच्छे मार्क्स स्कोर करना है देन आप किसी के भी ऊपर डिपेंड मत रहो, यानी कि आपको ये नहीं देखना है कि आपके स्कूल में एक मंथ में कितने सारे चैप्टर्स कंप्लीट करवाए जा रहे हैं या फिर आपके कोचिंग में, आपके ट्यूशन में एक मंथ में कितने सारे चैप्टर कंप्लीट करवाए जा रहे हैं। आपको अपना टारगेट खुद डिसाइड करना है, आपको अपना प्लानिंग खुद बनाना है। आपको अपने पूरे ही सिलेबस को अच्छी तरीके से डिवाइड करना है। आपको अपने पूरे ही सिलेबस को ब्रेकअप करना है इनटू मंथ्स, उसके बाद वीक्स एंड फिर उसके बाद डेज में। यानी कि सबसे पहले आपको एक मंथ का डिसाइड करना है, एक मंथ का प्लानिंग बनाना है कि आपको एक महीने में कितने सारे चैप्टर्स को कंप्लीट करना है। उसके बाद आपको वीक्स का प्लानिंग बनाना है कि आपको एक वीक में कितने सारे चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं। एंड फिर आपको एक दिन का भी प्लानिंग बनाना है कि एक पर्टिकुलर डे में मुझे कितना चैप्टर कंप्लीट करना है, कौन से सब्जेक्ट के चैप्टर्स को कंप्लीट करना है या फिर कौन से टॉपिक्स को पढ़ना है। सो अगर आप इस तरह से अपने पूरे सिलेबस को प्रॉपर्ली डिवाइड कर लेते हो और एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ पढ़ाई करते हो देन आपका जो सिलेबस है वो टाइम पे कंप्लीट हो जाएगा और साथ ही साथ आपको रिवीजन करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम मिल जाएगा। आपको सैम्पल पेपर को सॉल्व करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम मिल जाएगा। नाउ आपके बोर्ड एग्जाम के प्रिपरेशन में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखकर आप लोगों को पता चलेगा कि कौन से चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, चैप्टर के किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है एंड बोर्ड एग्जाम में किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। सो जब भी आप किसी भी न्यू चैप्टर को स्टार्ट करते हो पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको उस चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख लेना है। इससे आपको समझ में आ जाएगा कि वो जो चैप्टर है वो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड उस चैप्टर का कौन सा टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपको उस चैप्टर को बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ लेना है एंड पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद अगेन फिर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लेना है एंड फिर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। इससे आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस महसूस होगा और आप बोर्ड एग्जाम के लेवल का प्रिपरेशन कर पाओगे बहुत ही स्टार्टिंग से। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लास्ट में नहीं बल्कि जैसे ही आप कोई भी चैप्टर को स्टार्ट करते हो और जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होता है उसी टाइम में सॉल्व कर लेना है। नाउ अब आपका और एक क्वेश्चन होगा कि बोर्ड एग्जाम के लिए कितना घंटा पढ़ाई करना चाहिए। देखो, आप कितने घंटे पढ़ते हो ये मायने नहीं रखता है बल्कि आप कितना पढ़ते हो ये मायने रखता है। आप लोगों ने एक दिन का जितना भी टारगेट रखा होगा आपको उतना ही पढ़ाई करना है जिससे आपका जो टारगेट है वो कंप्लीट हो जाए। यानी कि एक दिन का जो भी आप लोगों ने गोल सेट किया है कि मुझे ये चैप्टर करना है, ये टॉपिक कंप्लीट करना है, आपको उतना पढ़ाई करना है जिससे आपका जो टारगेट है वो कंप्लीट हो जाए। एंड उस टारगेट को कंप्लीट करने के लिए आपको चाहे जितने भी घंटे की पढ़ाई करनी पड़े, बट हाँ रेगुलरली पढ़ाई करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, एक एक दिन बहुत ज़्यादा प्रेशियस होता है। आपको एक भी दिन वेस्ट नहीं करना है। आपको डेली भले ही थोड़ा सा पढ़ाई करो लेकिन आप लोगों को डेली रेगुलरली पढ़ाई करना है। इससे आपका जो कंसिस्टेंसी है वो मेंटेन रहेगा। अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ते हो, एक डिसिप्लिन के साथ पढ़ते हो देन आपको टॉपर बनने से कोई भी नहीं रोक सकता है। एंड पढ़ाई करने के साथ साथ प्रॉपर रिवीजन करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एटलीस्ट वीक का एक ऐसा दिन होना चाहिए जिस दिन आपने पूरे वीक में जो कुछ भी पढ़ाई किया है उसको आप रिवाइज कर सको ताकि लास्ट में आपके ऊपर रिवीजन का बर्डन ना हो। नाउ एट द एंड मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स देती हूँ। देखो, क्लास 12 बोर्ड एग्जाम बहुत ज़्यादा इजी है, इवन क्लास 11 से भी बहुत ज़्यादा इजी है। अगर आप थोड़ा थोड़ा मेहनत करते रहोगे, पूरे साल अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई करते रहोगे देन आप बहुत ही आराम से 95% प्लस स्कोर कर सकते हो। आपको बस इन सारे टिप्स को फॉलो करना है, अच्छे से अपना स्टडी प्लान बनाना है, अच्छे से टाइम को मैनेज करना है और हमेशा मोटिवेटेड रहना है और अपने आप को डिस्ट्रैक्ट होने नहीं देना है। और आगे मैं आप लोगों के लिए और भी बहुत सारी वीडियोस बनाऊंगी जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आपको किस तरीके से पढ़ाई करना है, कैसे टाइम को मैनेज करना है, आंसर्स को किस तरीके से लिखना है एंड और भी बहुत कुछ। आपको एटलीस्ट अभी अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर देना है। जो भी सिलेबस आप लोगों के पास है यानी कि प्रीवियस ईयर का जो सिलेबस है उसी सिलेबस से आपको एटलीस्ट अभी अपने प्रिपरेशन को स्टार्ट कर देना है। एंड जैसे जैसे आपका जो टाइम है वो आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे मैं और भी वीडियोस लाती जाऊंगी।
एंड अगर आपको अपने क्लास 12 हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस को बहुत ही अच्छी तरीके से समझना है, एनसीईआरटी बुक्स के हर एक लाइन को समझना है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो तो आपको करना ही पड़ेगा, देन आप मेरे एक्सप्लेनेशन वीडियोस के थ्रू क्लास 12 हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस बहुत ही अच्छी तरीके से समझ सकते हो। सो लिंक मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। सो विद दिस आज का ये वीडियो एंड करते हैं एंड आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगा होगा। So if you find this video helpful, then please don't forget to like, share and subscribe. So now see you all soon in my next video. Till then, bye bye and start your preparation as soon as possible.